नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, ग्रेड थर्ड के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं 5 फरवरी आज हो चुकी है और लगभग 20 दिन का समय हमारे पास शेष है, या ये माने कि 19 दिन का समय हमारे पास शेष है एग्ज़ाम में। तो अब किस प्रकार से हम एक बेहतर तरीके से इस समय का यूज़ करके अपने अच्छे अंक बना सकते हैं। 30 दिन जब एग्ज़ाम के थे, यानी कि आज से 10-11 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि 2 रिवीजन आपको लगाने हैं, एक तो 20 दिन में और एक 10 दिन में। उम्मीद है 20 दिन वाला रिवीजन आपका चल रहा होगा और ये 20 दिन वाला जो रिवीजन था वो आपको कैसे करना था वो भी मैंने आपको बताया था। रिवीजन विथ टेस्ट, यानी कि ये 20 दिन वाला जो रिवीजन है वो टेस्ट के साथ आपको करना है और जो आपका जो रिवीजन होगा नेक्स्ट 10 दिन का, है ना, अंतिम रिवीजन हमारा, वो बिना किसी टेस्ट के आपको करना है। बहुत अच्छे अंक निश्चित तौर पर आएंगे। क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, सब बातें डिस्कस आज करेंगे। देखिए, एक जो पहला रिवीजन हमारा चल रहा है वो तो आपको करना है टेस्ट के साथ, रिवीजन विथ टेस्ट। ठीक है, यानी कि आप इसमें थोड़े बहुत टेस्ट दे सकते हो। टॉपिक पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित कोई टेस्ट है या कोई अच्छे प्रश्नों का कोई टेस्ट है तो वो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये 20 दिन वाला जो रिवीजन है जिसके 10-11 दिन जा चुके हैं, 8-9-10 दिन बचे हैं, उसमें इसको कंप्लीट करिए। उसके बाद दूसरा जो रिवीजन अपना होगा, है ना, वो आपको विदाउट टेस्ट करना है, यानी कि इसमें कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है। 10 डेज में ये रिवीजन आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपको पेपर देने जाना है। निश्चित तौर पर पेपर बहुत अच्छा होगा, इस चीज़ की हमारी गारंटी है। अब देखिए, बात करें हम थोड़ा सा साइंस, मैथ्स वगैरह के बारे में और साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड की। निश्चित तौर पर हम कर्मचारी चयन बोर्ड के अभी जो पेपर देख रहे हैं, जैसे कल ही पेपर हुआ है सीईटी का पेपर। आज भी सीईटी का पेपर है 5 फरवरी को। सीईटी के पेपर में जो जीके आया है वो आप में से अगर किसी ने वो पेपर देखा है तो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें से जीके बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ यानी कि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। रिपीट इन द सेंस आप ये मान सकते हैं कि भाई या तो सीधे सीधे क्वेश्चन के एज इट इज आ रहे हैं, या फिर क्या हो रहा है कि उनसे मिला जुला प्रश्न वहां से उठ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको करना है, जिसके लिए दिशा पब्लिकेशन की या कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है जिसमें साथ में विश्लेषण है, वो बुक आप कीजिए। जीके के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है ना, और वही आप लोग कर भी रहे हैं क्योंकि हमने शुरू से ही आपको उसी प्रकार से पढ़ाया भी है जीके में, और मैंने शुरू से ही यही तरीका आपको बताया है तैयारी करने का। 1 मिनट, है ना, यही तरीका मैंने आपको तैयारी करने का भी बताया है। ठीक है साथियों, तो इसी प्रकार से आपको जीके वगैरह को करना है ना। अब हम बात करें साइंस की, तो सीईटी में जो साइंस का पेपर आया है, अभी तक मैंने 4 फरवरी को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में वो देखा था। लगभग मैंने प्रश्न गिने नहीं, सही बता रहा हूं मैं आपको, 15 से 20 प्रश्न लेकिन थे साइंस के। उसमें 150 में से 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं क्वेश्चन। तो उसमें 3 से लेके 2 या 3 प्रश्न अपने नोट्स में से नहीं थे, है ना, लेकिन वो प्रश्न भी ऐसे थे जो करने योग्य थे, कर सकते थे हम उसको। बाकी प्रश्न हमारे ही नोट्स में से थे। और ये जो सीईटी का लेवल है ये 12वीं के लेवल का है, यानी कि जो हमारे पेपर का लेवल होगा उसी लेवल का सीईटी था। लेकिन इसमें और हमारे पेपर में डिफरेंस इतना है कि इसमें जो सिलेबस था साइंस का वो थोड़ा सा अलग था हमारे वाले सिलेबस से। हमारे टॉपिक्स बिल्कुल फिक्स दिए हुए हैं, तो हमने बिल्कुल एनसीईआरटी को ध्यान में रख के पढ़ा है। और सीईटी के पेपर में भी एनसीईआरटी से प्रश्न बने हैं। एक आधा प्रश्न देखिए बाहर से बनता है, निश्चित तौर पे बनता है, उसके लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी अपने को। ठीक है, तो जो आपको पढ़ा है ना नोट्स वगैरह, विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंट होकर उनको पढ़िए। 20 में से 2-3 प्रश्नों की मैं नहीं कह सकता, बाकी सारे नोट्स में से एज इट इज नोट्स में से बिल्कुल सिंपल प्रश्न, सरल
है ना। जिसने नोट्स पढ़े हैं वो तो आराम से कर देगा, या जिसने नोट्स नहीं पढ़े, एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है ना, अच्छे से राजस्थान बोर्ड की चाहे बुक पढ़ ले वो, तब भी वो उन प्रश्नों को कर देगा। ऐसे प्रश्न थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आराम से पढ़िए आप, अच्छा पेपर आएगा निश्चित तौर पर, और अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, क्या कि टीचिंग मेथड्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देना है। अभी मैं ये देख रहा हूं कि इस अंतिम समय में, यानी कि जब एग्जाम के 20 ही दिन रह गए हैं, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, जीके और जो सब्जेक्ट आपका है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और देना भी चाहिए, ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा इनका रहने वाला है, लगभग 130 अंक का आपका जीके, ठीक है। और उसके बाद में आपका आप माने कि 35 दूनी 70 दूनी 140 अंक का वो, तो ये कुल मिला के 270 अंक का तो यही मैटर हो गया आपका 300 में से। और 270 सही हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या है ना, वो तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए इसमें हमें प्रश्न भी छोड़ने पड़ेंगे निश्चित तौर पर। तो हम क्या करेंगे, जो टीचिंग मेथड है उसके ऊपर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए। टीचिंग मेथड पर बच्चे फोकस इस समय कम कर रहे हैं। दूसरी बात यह भी है कि टीचिंग मेथड के ऑब्जेक्टिव की बुक्स नहीं मिल रही हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा वही किताबें जो आप रीट में पढ़े थे टीचिंग मेथड के लिए, वही बुक्स पढ़ लीजिए, वही क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, सीटेट के क्वेश्चंस लगा लीजिए, है ना। लेकिन टीचिंग मेथड को अच्छे से कीजिए। टीचिंग मेथड आपके 20 अंक के आएंगे, और 20 अंक के टीचिंग मेथड ये मानिए साइंस और मैथ में, या आप देखें साइंस मैथ में 20 नंबर के टीचिंग मेथड है, तो बहुत बड़ा योगदान उनका रहेगा। और साइकोलॉजी भी 20 नंबर की है। तो प्यारे साथियों, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड पर बच्चे अभी कम ध्यान दे रहे हैं, ये मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। जो मेरे आसपास तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, या मुझसे जुड़े हुए हैं, या जो मुझको कॉल करके पूछते हैं कि सर इनका क्या करें, तो एक मोटी मोटी समस्या उनकी साइकोलॉजी बनी हुई है, और दूसरी क्या बनी हुई है, आपके टीचिंग मेथड्स, है ना। तो टीचिंग मेथड का मैंने आपको बता दिया, रीट वाले करने, और वही प्रश्नों को आप क्या कर लो, रिवीजन कर लो उनका। अगर आप सीटेट के प्रश्न नहीं करना चाहते तो रीट में अब तक के 2011 में आरटेट हुआ है, 12 में आरटेट हुआ है, 16 में हुआ, 17 में हुआ, 21 में, 22 में, है ना, ये हुए हैं। तो इन सभी के आप टीचिंग मेथड्स के क्वेश्चंस करिए, है ना, टॉपिक पढ़िए फिर ये क्वेश्चंस करिए। इस प्रकार से आप आराम से टीचिंग मेथड को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, है ना। और साइकोलॉजी के लिए सेम टू सेम आपके जो नोट्स रीट में थे, आपको घबराने की ये कोई आवश्यकता नहीं है कि सर ये अधीनस्थ कर्मचारी अधीनस्थ बोर्ड या कर्मचारी चयन बोर्ड आपका पेपर करवाएगा तो साइकोलॉजी पता नहीं कहाँ से दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। साइकोलॉजी बहुत अच्छे लेवल की आती है रीट में भी। तो आप टॉपिक पढ़ें और रीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा लें, बहुत अच्छे से साइकोलॉजी आपकी तैयार हो जाएगी। साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, रटने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने रीट में साइकोलॉजी पढ़ी थी बस वही नोट्स को रिपीट कर लो, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, साइंस में मैटर एक्स्ट्रा है, मानता हूं मैं, थोड़ा सा लेवल हमें बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा, और मैंने पढ़ाई भी बढ़ा के ही है ना। तो रीट में थोड़ा सा कम लेवल आता है, यहाँ थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ज़्यादा तो नहीं। लेकिन साइकोलॉजी में आप वही चीज़ फोकस कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी का लेवल वहाँ बहुत अच्छा आता है। तो साइकोलॉजी को वहाँ पर आप फोकस कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वही नोट्स आप साइकोलॉजी में पढ़ सकते हो और प्रीवियस ईयर प्रश्न लगा सकते हो। साइकोलॉजी के लिए आप किसी भी विशेष बुक की तरफ मत भागिए, जो आपके नोट्स हैं या जिस बुक से आप पढ़े थे पहले उसी बुक को फॉलो कीजिए। यही मैं पहले से बोलता रहा हूँ और यही अब बोल रहा हूँ, उसी बुक को फॉलो कीजिए जिसको आपने रीट में पढ़ा। चाहे आपके नंबर रीट में कम साइकोलॉजी में बने हो या ज़्यादा बने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वही बुक पढ़िए आप, है ना, क्योंकि उसकी भाषा आपको समझ में आ चुकी है। वही नोट्स पढ़िए क्योंकि वो नोट्स आपके खुद के हैं या दूसरे के हैं, तब भी आपने उनको पढ़ लिया है, और एक बार दोबारा आप पढ़ोगे तो अच्छे से जल्दी से उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी पर विशेष फोकस कीजिएगा साथियों, इनको छोड़ना नहीं है ना। और करंट जीके का पार्ट एक, करंट जो है वो, इसमें आप ज़्यादातर बच्चे टेंशन में ये आ रहे हैं कि सर करंट कहाँ तक का पूछा जाएगा, 1 साल का या 1.5 साल का या 6 महीने का। तो हिसाब किताब तो यही कहता है कि भाई 6 महीने का करंट है वो ठीक रहता है, उतना ही अपने को करना चाहिए। लेकिन आजकल एग्जाम्स में 1-1 साल का करंट जो वो पूछा जा रहा है। अपने राजस्थान का करंट है, तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी क्लासेज भी आती हैं,
है ना। डेली वो क्लासेज लेते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं, करंट हो जाएगा। और अगर आपने पहले से वो कक्षाएं नहीं ली हैं तो कोई भी एक जो पुस्तक है उसको आप पढ़ लीजिए करंट में, क्योंकि करंट तो देखिए आपको करना पड़ेगा। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि जो योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, ये सारे करंट के ही तो हिस्से हैं। भाई करंट का क्वेश्चन ये थोड़ी है कि अलग से योजना का अलग से आएगा, करंट का अलग से, ऐसा नहीं होगा। आपको योजनाओं वाले क्वेश्चंस करंट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वही करंट की तो चीज है। वो अभी जो हाल में जो चीजें हुई वही तो करंट जीके में पूछी जाती है। तो जो फ्लैगशिप योजनाएं जो अभी वर्तमान की, वो करंट में भी जुड़ जाएगी, योजना का भी प्रश्न हो जाएगा। इससे एग्जामिनर को दूसरे टॉपिक से प्रश्न उठाने में आसानी होगी। क्यों? क्योंकि करंट और योजना का प्रश्न एक ही प्रश्न उसका बन जाएगा, है ना। इस तरीके से पेपर बनता है, एक बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तरीके से। तो उसी प्रकार से आपको तैयार करना है। तो बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना है अपने को। जीके और आपका जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ आपको टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी पर भी विशेष ध्यान देना है, उनको भी आपको छोड़ना नहीं है। दूसरा, मुझसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आज साइंस का पेपर नहीं आया। देखिए साइंस के मैंने 27 पेपर आपको दिए हैं और इससे ज़्यादा पेपर मैं आपको अवेलेबल नहीं करवाऊंगा। अगर मैं चाहूँ तो एक दो पेपर आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको पेपर्स नहीं देने चाहिए। उसका रीज़न यही है कि अभी आप रिवीजन करिए। टेस्ट के साथ करने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक आती है उसको जरूर से जरूर कीजिए। और दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी बुक है, रियल में बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको आप जरूर कीजिएगा। ठीक है। अगर आप नहीं लेके आए हो या आपके पास मूमल वगैरह की है तो वो भी कर सकते हो। वो किताब मैंने मूमल वगैरह, मूमल की भी मैंने देखी है, बहुत अच्छी बुक है वो भी, उसमें भी पूरी डिटेल सॉल्यूशन है, वो भी आप कर सकते हैं। एक बुक कोई भी आपके पास है, मूमल और दिशा में कोई सी भी एक कर लो, अच्छी है। ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर। अभी आपको मेरे हिसाब से किसी भी टीचर का, चाहे वो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, उसके आपको क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, सब्जेक्ट में हो चाहे जीके में। अभी आपको टेस्ट देना है अगर, या टॉपिक पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो वो प्रीवियस ईयर ही होने चाहिए, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज़, सीईटी का पेपर हुआ है और सीईटी के मान लो आज वाले जो पेपर, अभी तो है ना, ये 5 तारीख को मैंने वीडियो डाला है, 4 को ये वीडियो मैंने बनाया था। तो 4 तारीख के जो पेपर हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में हो सकता है 5 वाले में कुछ अटपटा पूछ ले, तो उससे घबराना नहीं है अपने को कि भाई हमारे जो पढ़ा उसमें तो कुछ आया ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है, एनसीईआरटी पर आधारित मैंने पढ़ाया है। निश्चित है कि वहाँ से मैटर आएगा। 4-5 प्रश्न साथियों इधर उधर होते ही होते हैं, क्योंकि ये कर्मचारी चयन बोर्ड का नियम ये कि ये करता ही ऐसा। तो उसमें बिल्कुल फंसना नहीं है अपने को, वो प्रश्न छोड़ने होते हैं, और आए तो आपको कर दो, नहीं आए तो छोड़ दो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का भी सिस्टम है। ज़्यादा देर एक प्रश्न में फंस के नहीं बैठना है। और रिवीजन आपका इसलिए भी ज़रूरी है कि एक प्रश्न में हम सोचने में लगा देते हैं अगर 2 मिनट, जैसे जीके का एक प्रश्न अगर उसमें अपन 1 मिनट लगा रहे हैं, इसका मतलब हम सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो रहे हैं। जीके के प्रश्न में 1 मिनट का समय ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए एक प्रश्न में। अगर आप 1.5 या 2 मिनट लगा रहे हो ना जीके के प्रश्न में, और वो लगते हैं कब लगते हैं, जब हमारा रिवीजन अच्छा नहीं होता, जब हम श्योर नहीं होते आंसर पर कि यार इसका आंसर क्या होगा। हर क्वेश्चन में यही हालत होती है जब रिवीजन नहीं होता। तो रिवीजन मस्ट है। प्रश्न पढ़ा, ऑप्शन पढ़े, आंसर टक लगाया, चलो आगे। ये होता है पेपर करने का तरीका। अगर ऐसे आपका पेपर हो रहा है तो ये मान लो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोकने वाला। और अगर फंस गए तो बड़ी दिक्कतें हैं। फंसोगे नहीं अगर रिवीजन करोगे। ये पेपर के चक्करों में पड़े रहोगे साथियों, सर आज पेपर नहीं आया, वो नहीं आया, इन चक्करों में मत पड़े रहो। अभी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन। बाकी कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि सर साइंस का जो कोर्स है वो हम ले लें आपका। अभी मैं देखिए खुल के बोल रहा हूँ, अभी मेरा मैथ्स और साइंस का कोर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसका रीज़न ये है कि अभी एग्ज़ाम में 20 दिन का समय मात्र बचा है। अभी आप वो कोर्स लेके क्या करोगे बताओ आप? उससे आपका समय खराब होगा। आपने कहीं से तो पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा उन्होंने भी अच्छा ही पढ़ाया, जाहिर सी बात है, वो पढ़ लो, उन्हीं के ऊपर विश्वास करके रिवीजन अपना स्टार्ट करो। लगभग 70% 75% मैटर सबका ही सेम होता है साथियों, बस अपने को अच्छे से उसको पढ़ना होता है। ठीक है, तो वो काम आप करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
बाकी हाँ, ये हो सकता है कि कुछ बच्चे जो अभी जैसे फाइनल ईयर में बीएड में, है ना, और उनकी तैयारी मान लो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, थोड़ी सी वो पेपर दे के देखना चाहते हैं, है ना, और वो चाहते हैं कि भाई आपको ऑफर में हमारा साइंस का कोर्स मिल जाए तो आगे एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर सकते हैं, तो तब आप ये कोर्स ज़रूर ले सकते हैं, है ना। और अभी बजट 70 बजट भी आने वाला है, तो उसमें निश्चित ही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और जो आपका रीट है ना, एक रीट का एग्ज़ाम और करवाया जा सकता है इस सरकार के द्वारा। तो कुछ बच्चे जो फ्रेश हैं वो इसमें रीट का एग्ज़ाम देंगे, और कुछ बच्चे अपने जो मार्क्स हैं वो बढ़ाने के लिए भी वो पेपर दे सकते हैं रीट वाला, क्योंकि सरकार बदलेगी, जाहिर सी बात है, सरकार बदलेगी तो दोबारा रीट के आधार पे कहीं पेपर न हो जाए, ठीक है, रीट के आधार पे कहीं दोबारा वैकेंसी न हो जाए, इस डर से लगभग सभी बच्चे दोबारा से रीट का जो एक प्रकार से पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो उस नज़रिए से आप लेना चाहो कोर्स तो वो एक अलग बात है, बाकी अभी कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों, ठीक है। अभी आप रिवीजन करिए, अभी 9 दिन बचे हुए हैं लगभग, ये 20 दिन वाले रिवीजन के, इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद 10 दिन का रिवीजन लगाइए अच्छे से, और बिल्कुल शांत मन से पेपर देने जाइए, अच्छा पेपर होगा। अभी आपको लगेगा कि यार मुझे कुछ नहीं आता, और ये सभी को लगता है, ये सभी को लगता है, लेकिन जब जैसे आप क्या करो, जब भी आपको ऐसा लगे तो कोई भी एक टॉपिक है ना, वो उसके प्रश्न आप उठा लो प्रीवियस ईयर, और वो क्वेश्चन आप लगाने बैठ जाओ, आप आराम से आंसर कर दोगे, तब आपका विश्वास वापस आ जाएगा। अरे आराम से हो जाता है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि होगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। अब आज जो पेपर आया था उसमें सिंपल सिंपल प्रश्न थे, सीधे सीधे प्रश्न थे साइंस के, जैसे RH फैक्टर किस पर पाया जाता है, ये शायद इवनिंग वाली शिफ्ट का था, है ना, एक ये बच्चे ने मुझे भेजा था, RH फैक्टर तो RBC की सतह पर पाया जाता है, ये साफ लिखवाया वो आपको नोट्स में। ऐसे सीधे सीधे प्रश्न है साथियों, सीधे सीधे, बिल्कुल। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, जीके को बहुत अच्छे से तैयार करिए, सब्जेक्ट को करिए, लेकिन उसके साथ टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी को भी बहुत अच्छे से तैयार करिए, वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके अच्छे अंक बनाएंगे वो निश्चित तौर पर। तो रिवीजन विथ टेस्ट और रिवीजन विथ विदाउट टेस्ट, ये सिस्टम अपनाइए। और साथियों, और भी किसी प्रकार की आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कोशिश करेंगे हम आपसे कि कुछ दिनों के अंतराल से मैं आपके बीच में आता रहूं, है ना, और आपकी समस्याओं का समाधान करता रहूं। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहरहाल अभी आप टेस्ट वगैरह देना बंद कीजिए, बिल्कुल भी, जितने दे लिए ठीक है, छोड़ दो, बाकी छोड़ दो, कोई समस्या नहीं है। हाँ, प्री रीड के जो एग्जाम हो वो दे सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कंप्लीट सिलेबस का पेपर है, वो आप लगा सकते हो, उससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट मत दीजिए, अभी आपको जस्ट इतना करना, टॉपिक पढ़ो और प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लो बस। और लास्ट के 10 दिन ऐसा भी आपको नहीं करना, आपको सिर्फ रिवीजन करना, सिर्फ रिवीजन 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 करना है, बाकी कुछ नहीं करना, जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे रिवीजन से, और आपका बहुत अच्छा पेपर निकलेगा बिना डाउट कि आप क्वेश्चंस को हल करोगे। साथियों, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना नहीं आता, सीधी सीधी बातें बताता हूँ, वैसे कर लीजिएगा तो निश्चित ही आपको बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा, ठीक है। चलिए, आपका ज़्यादा समय अब नहीं लूँगा, कोई भी समस्या हो पढ़ने से संबंधित या और कोई चीज़ की प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कोशिश करूंगा उसके ऊपर चर्चा करें हम। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।